डॉक्टर अग्रवाल, पहला सवाल आपसे, हिंदुस्तान के लिए कोरोना वायरस कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा खतरा? देखिए, कोरोना पूरी दुनिया में फैल चुका है, सबको मालूम है। तो जब भी किसी नई कंट्री में आता है तो 3 सी याद रखिए। सी का मतलब है पहला केस, किसका? कोरोना का। तो पहला केस अब 6 आ चुके हैं, जिसमें से 3 रिकवर हो चुके हैं। अभी दिल्ली में एक केस है, तेलंगाना में एक केस है और जयपुर में एक केस है। तो ये हो गया पहला सी। अब दूसरा है कि दूसरा सी फॉर क्लस्टर। अब हमें क्लस्टर नहीं होने देना, यानी कि इस केस से और किसी को केस को हम नहीं होने देना। इसलिए हमें आइसोलेट करना है और आपस में कोहोर्टिंग नहीं करनी, इनको आइसोलेट कर देना है। और अगर हमने यहाँ पे बीमारी को मार दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर और केसेस हो गए, यानी कि क्लस्टर ऑफ केसेस हो गए, जैसे कि बीच में आया था कि आगरा के अंदर में 6 लेख सस्पेक्टेड हैं, तो फिर हमें थर्ड इज कम्युनिटी स्प्रेड। फिर हम चाहेंगे कि ये कम्युनिटी में ना फैले, यानी कि बिना किसी आदमी के मिले हुए कांटेक्ट, यानी कि मैंने छींक के टेबल पे छींक दिया या टेबल पे मैंने खांसी कर दी और कोई दूसरा आदमी टेबल पे आके बैठ गया, उसको इन्फेक्शन हो गया। तो अभी हमारा जो है वो इंडिविजुअल फर्स्ट सी है, विच इज ए इंडेक्स केस। 3 इंडेक्स केस हैं, उससे क्लस्टर नहीं होने देना, और अगर क्लस्टर हो गया तो क्लस्टर से कम्युनिटी में नहीं आने देना। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल जो प्रोग्राम होता है वो यही होता है, और इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। तो बाकी लोग, क्योंकि अभी ये इंडेक्स केसेस हैं, उनको आइसोलेट कर दिया, तो अभी कम्युनिटी के अंदर में होने का खतरा नहीं है जब तक क्लस्टर नहीं आएगा। तो कम्युनिटी को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी एक भी क्लस्टर नहीं है। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि क्लस्टर अगर नहीं है, लेकिन क्या इससे भी रोका जा सकता है? क्योंकि भारत जैसे देश में अगर बात करें तो ये भी तो एक बड़ी अपने आप में एक ये समस्या है। वो जो पैनिक है उसको कैसे रोका जाएगा? वो इतना... क्लस्टर को रोकने के लिए आप इसे कोरेंजाइटी बोलते हैं, जो पैनिक है लोगों के अंदर में। तो पैनिक का ध्यान रखने का तरीका यही है कि फीवर विद कॉफ, 100 में से 80 से 90% लोगों को फीवर ऑफ कफ आएगा। और फीवर विद कफ, अब अपने डॉक्टर से बात करिए, पैनिक मत होइए, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी लेस देन 10 इयर्स में 0 है, लेस देन 40 इयर्स में 1000 में 2 केसेस हैं। जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है या 80 साल से ज्यादा है, उनको अपने डॉक्टर से प्रिकॉशंस के बारे में बातचीत करें। अस्पताल में मत भागे, क्योंकि अगर आपको नहीं है तो हो सकता है, और अगर आपको है तो किसी दूसरे को दे सकते हो। टेली कंसल्टेशन करें अपने डॉक्टर से, वीडियो कंसल्टेशन करें, और फिर पूछें कि मेरा टेस्ट कैसे होगा। अगर आप भागते हुए अस्पताल में जाओगे और आपको नहीं है, किसी दूसरे पेशेंट को है तो आपको हो जाएगा, और अगर आपको है तो किसी दूसरे को दे दोगे। तो इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे सरकार की तरफ से सेंटर्स हैं, कोरोना सेंटर्स हैं, जहां पे आप फोन पे बातचीत करो, डिसाइड करो कि मैं कहाँ आऊं, कैसे दिखाऊं। नॉर्मली आज की डेट में, क्योंकि क्लस्टर जो है गवर्नमेंट फॉलो कर रही है जी, तो क्लस्टर केसेस के ऊपर में घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर कम्युनिटी में स्प्रेड कर गया, बिल्कुल, तो अमेरिका की तरह सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। क्या है देश के अलग-अलग हिस्सों से? डॉक्टर अग्रवाल, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, सीधा रुख करते हैं जयपुर का लाल सिंह फौजदार। इस वक्त की क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल इटली दंपत्ति को जैसी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, सरकार अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा विभाग ने तमाम इंतजाम किए हैं। RUHS जो प्रतापनगर में है, उस हॉस्पिटल को आइसोलेशन हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। तमाम संदिग्धों को और कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही टास्क फोर्स बना दी गई है पूरे राजस्थान में, ताकि तुरंत प्रभाव से कोरोना वायरस को रोकने के वो इंतजाम किए जा सके, वो कदम उठाए जा सके, ताकि इस मौत की महामारी को रोका जा सके, इस वायरस को रोका जा सके। इसके लिए लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। देर रात को भी हमने चिकित्सा मंत्री से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरे कलेक्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि हर जिले में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि कहीं कोई पीड़ित मिलता है, संदिग्ध मिलता है, इसको तुरंत इलाज मुहैया करा जाए। इसके साथ ही जयपुर एयरपोर्ट पर जापान, ईरान, कोरिया सहित 15 देशों के यात्रियों पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही विशेष जो ध्यान रखा जा रहा है, SMS हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। लेकिन सबसे जो गंभीर पहलू है उस ओर मैं जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि जो इटली दंपत्ति था,
ये राजस्थान के 5 शहरों में 10 दिन तक घूमता रहा, लगभग सैकड़ों लोगों के संपर्क में आया, होटल्स में ठहरा, हमारे तमाम पर्यटन स्थलों पर घूमा। 94 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके संपर्क में 94 लोगों को चिन्हित किया गया है। लेकिन आगरा से हम समझते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति है और इससे निपटने की किस तरह की तैयारी है। लाल सिंह फौजदार, हम आएंगे आपके पास, लेकिन विनीत का हम रुख करना चाहेंगे। विनीत, आप तक वहां पर किस तरह की जानकारी मिल रही है, क्योंकि 6 अकेले केसेस तो यहीं पर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से ये 6 केस जो पॉजिटिव आए गए हैं उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है और पहले से भी अलर्ट थी। कल स्वास्थ्य विभाग यूपी में एक बड़ी बैठक की गई और उसके बाद दिशा निर्देश जारी किए गए। हालांकि यहाँ पर 10-10 बेड के 2 आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन कल एक मीटिंग में तय किया गया, सभी सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे और ये कहा गया कि 200 बेड का एक अलग से अस्पताल बनाया जाए। पलटन नगरी पर्यटक आता है तो होटलों को भी एडवाइजरी जारी की है। एक खास बात ये भी है कि मैं जिस स्कूल में इस समय खड़ा हुआ हूँ और वहाँ पर जो जिस परिवार के 6 लोग थे उसमें एक बच्चा हाई स्कूल का था जो यहाँ पढ़ता था और स्कूलों को एडवाइजरी जारी होने के बाद यहाँ पर इस स्कूल को आज बंद कर दिया गया। फादर एंड्रू हमारे साथ मौजूद हैं। फादर, ये बताइए कि जो बच्चा था वो आपके स्कूल में पढ़ता था, तो किस तरीके की एडवाइजरी आपने जारी की है, क्या बच्चों को दिशा निर्देश दिए हैं और कब तक के लिए स्कूल बंद होगा? हम कोरोना वायरस के बारे में पहले से बता चुके हैं बच्चों को, किस तरह आप लोगों को सतर्क रहना है और किस तरह का परहेज करना है। पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना है, किसी पार्टी में जाना नहीं है, अपने आप को बचाए रखे और इसमें किसी को घबराने की बात नहीं है। पूरा अपना जो कल बच्चा जो पॉजिटिव पाया गया आपके हाई स्कूल का था, आपके कॉलेज का ही था, तो उसके बाद क्या दिशा निर्देश दिए? इस बच्चे के बारे में मुझे उनके परिवार से तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन मुझे बाहरी बार से मालूम हो चुका है। लेकिन हमने उसको उनको तो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन हम पूरी तरह सतर्क हैं और उनके परिवार के कोई भी यहाँ नहीं आएंगे बच्चे पढ़ने के लिए। टीम बनाई है आपने? कॉलेज में हमारी टीम बन चुकी है और हमने सैनिटाइज का पूरा प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे स्कूल को साफ सुथरा रखेंगे और किसी प्रकार को बच्चों को घबराहट नहीं हो, पेरेंट्स को घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम एहतियात के तौर पर आज कॉलेज को बंद किया गया, लेकिन एक एडवांस टीम भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई है। अलग अलग टीमें जो हैं वो लगातार निगरानी रख रही हैं, कोई भी चूक नहीं होने पाए, इस बात को शासन के भी निर्देश है और हर बात की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है और हर बात की रिपोर्ट जो है वो शासन तक पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल आमिर, आपके पास भी पहुंचेंगे, लेकिन शिखा जी बहुत संक्षेप में अगर आप दर्शकों को बता सकें, खाने पीने के स्तर पर क्या कुछ ध्यान रखना है? देखिए, कोरोना वायरस के लिए सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको विटामिन सी आप रेगुलर ले सकते हैं, जैसे आप ऑरेंज खाइए, बच्चों को ऑरेंज खिलाइए, लेमन लीजिए, उसके अलावा पपाया भी उसमें बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा हल्दी, बिकॉज वो आपके इम्यून सिस्टम को एंटीऑक्सीडेंट है, रोज बच्चों को हल्दी वाला दूध पिलाइए। उसके अलावा आप सिनेमन पाउडर जो होता है, दालचीनी का पाउडर, बिकॉज वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सुबह आप खाली पेट ले सकते हैं और रात को डिनर के बाद भी ले सकते हैं। सो अपने इम्यून सिस्टम पे आपको खास ख्याल रखना है, बिकॉज जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही आपका कोल्ड कफ से आप बचे रहेंगे। और बिल्कुल जैसे यहाँ पे बात हो रही है, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए, राइट। अपने खान पीन का बिल्कुल ध्यान रखिए। और यहाँ पे बात हो रही है सैनिटाइजर की, बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा सैनिटाइजर यूज करते हैं। जब अगर आपके पास हाथ धो नहीं सकते तब आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज वॉश योर हैंड, अपने हाथ को वॉश कीजिए मिनिमम फॉर द 20 सेकेंड और ये आपको बिल्कुल एक प्रिवेंशन दे सकता है फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान और सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख करते हैं सैयद आमिर का। सैयद आमिर, दिल्ली में केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं कोरोना को हराने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें खुद हर्षवर्धन जो हैं वो रिपोर्ट सौंप सकते हैं कि किस तरह से भारत की तैयारियां हैं खासतौर पे। दूसरी चीज़ ये कि 11 बजे अहम बैठक स्वास्थ्य मंत्री ले रहे हैं, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी के साथ में तमाम जो विभाग के लोग हैं, वो अधिकारी जो है वो शामिल होंगे और उसमें वो अपना रोड मैप तैयार करके बताएंगे कि हमें किस तरह से चौकन्ना रहना, देश में कोई भी एक केस ना हो सके, इसके लिए पूरी तरीके से भारत को तैयार रहना है। और साथ में राज्य सरकारों के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करने की खबर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली किस तरह से तैयार है। तमाम हॉस्पिटल्स, चाहे वो सफदरजंग हॉस्पिटल हो, दूसरे हॉस्पिटल्स हो, वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मरीजों को लाया जा सकता है और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो कि ऑफिस में काम करते हैं, घर से निकलते हैं, अब इस तरह के मास्क जो हैं वो पहन रहे हैं। लेकिन क्या मास्क आसानी से मिल रहा है, क्या इजिली मिल पा रहा है आपको?
बिल्कुल नहीं, मास्क इजीली अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में इवन चेक कर सकते जी। हैं। 10 में से मुश्किल से एक मेडिकल स्टोर में मिल पा रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सैयद आमिर, आएंगे आपके पास क्योंकि समय बहुत सीमित है, हमारे पास कम है थोड़ा सा। लेकिन डॉक्टर अग्रवाल, आपसे ये समझना चाहेंगे 2 सवाल। एक तो ये कि किन में संक्रमण का ज्यादा खतरा है, वो चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, या किन में। दूसरा चीज ये कि वो कह रहे हैं कि मास्क मिल नहीं पा रहे हैं, इनकी भी एक थोड़ा सा शॉर्टेज हो गई है। क्या सिर्फ मास्क ही एक सोल्यूशन है, यही एक बचाव का तरीका है? जहाँ तक सवाल है उम्र का, 10 साल से पहले इसकी ना बीमारी होती और ना इसमें कोई मोर्टेलिटी है, और 20 साल से पहले प्रैक्टिकली ये बीमारी नहीं होती। एल्डरली को ये बीमारी होती है, इसलिए जो लोग खासकर हार्ट के मरीज हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, वो पब्लिक गैदरिंग में वैसे भी उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी उनको विंटर में निमोनिया कोई भी हो जाए तो खतरा होता है इसके साथ में। नंबर 2 बात है, जहाँ तक मास्क का सवाल है, मास्क सिर्फ उन लोगों को पहनना है जो बीमार हैं या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं। आम जनता को अभी मास्क की पहनने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार को इमीडिएटली एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में लाके, जैसे उन्होंने इसके टाइम पे स्वाइन फ्लू के टाइम पे टैनी फ्लू को उन्होंने सेंसर किया था, वैसे ही मास्क की बिक्री सेंसर करें कि मास्क आपको सिर्फ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने चाहिए, नहीं तो भारत में शॉर्टेज हो जाएगी। याद रखिए, इस वक्त में कम से कम 40 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी है मास्क पहनना, ना कि आम जनता जो कि ग्रीन है। 3 सिग्नल याद रखिए, रेड, येलो एंड ग्रीन। अगर आप रेड हैं तो आपको आइसोलेट करना है, यानी कि आप इन्फेक्टेड हैं। येलो का मतलब है क्लोज कॉन्टैक्ट, यू विल बी आइसोलेटेड। ग्रीन का मतलब है आपको कोई खबर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। नंबर 2, सब लोगों को एक दूसरे को कोरोना नमस्ते करना चाहिए ताकि ये बीमारी एक से दूसरे को ना फैले। कोरोना नमस्ते का मतलब है कि दूसरों को नमस्ते और मेरा हाथ मेरे सर पे या मेरे मुंह पे ना लगे, मुंह से दूर रहे। ठीक है, तो कोरोना नमस्ते बहुत संक्षेप में शिखा अगर आप बता सकें, जो नॉनवेज खाते हैं वो उनके लिए कोई हिदायत, या कोई बाहर का जो खाना खाते हैं बाजार का, उनके लिए कोई हिदायत बहुत संक्षेप? बिल्कुल, एक्चुअली अगर आप नॉनवेज खाते हैं, वैसे ट्राई कीजिए कि आप इस टाइम नॉनवेज बिल्कुल ना यूज़ करें, और अगर आप कर रहे हो उसे अच्छी तरह पकाइए और धोने, जब उसको वॉश करने की बात आए तो पानी में नमक डाल के और उबाल के उस पानी का इस्तेमाल कीजिए अपने नॉनवेज को, चिकन को वॉश करने के लिए, राइट। और बिकॉज जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जितना आप नॉनवेज से दूर रहेंगे, उतना ही कोरोना वायरस बाजार में जो लोग खाते हैं खाना घर पे नहीं खा पा रहे, जो बाजार में खाते हैं, बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। बिकॉज अभी जैसे रेड अलर्ट आ रहा है और हमने इतनी सारे केसेस हम देख चुके हैं, इंडिया से बाहर और इंडिया में भी आ रहा है, तो बिल्कुल अगर आप बाहर का खाते हैं आप अवॉइड कीजिए। बिकॉज आपका जब हाथ मुंह, आंख या नाक के पास जाएगा और अगर कहीं से वो इन्फेक्शन आ गया है तो वो आपको भी लग सकता है। तो बिल्कुल बाहर का खाना अवॉइड जितना हो सके बिल्कुल कीजिए। अगर आप खाना चाह रहे हैं बाहर का खाना, देन गो टू अ गुड प्लेसेस जहां पे बिल्कुल क्लीनिनेस से वो खाना बनाया जा रहा है।